नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं समझिए.com इंडिया न्यूज। जिस रुपए का नोट को जेब या पर्स में निकालकर आप मोड़ते हैं, इधर उधर या लॉकर में रखते हैं, कभी पसीने और पानी में वो खराब कर देते हैं, अब वही नोट प्लास्टिक की ताकत के साथ बाजार में उतर सकता है। बड़ी खबर यह है कि आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, देश में पॉलीमर करेंसी लाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। दावा यह है कि नोट ज्यादा दिन तक टिकेंगे, जल्द नहीं फटेंगे, नकली बनाना मुश्किल होगा और सरकार का हजारों करोड़ रुपया बच जाएगा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या प्लास्टिक का रुपया भारत की अर्थव्यवस्था को बदल देगा या फिर इससे नकली नोटों का खेल और हाईटेक हो जाएगा। समझिए.com में चर्चा आज इसी मुद्दे पर। तो भारत की सरकार रुपए के नोट की जगह, कागज के नोट की जगह प्लास्टिक का नोट लेकर आने जा रही है। एक तरफ डिजिटल इंडिया का दौर है तो दूसरी तरफ देश में कैश की मांग लगातार बढ़ रही है। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ नोट छापने पर ही हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और हर साल अरबों पुराने नोट खराब करने पड़ रहे हैं, उन्हें नष्ट करना पड़ रहा है। अब समाधान के तौर पर यह सामने आया है कि पॉलीमर बैंक नोट मॉडल, यानी कि ऐसा नोट जो पानी में भी खराब ना हो, जल्द फटे ना, जिसे कॉपी करना बेहद मुश्किल हो। लेकिन इस बदलाव के पीछे सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और भविष्य की रणनीति छुपी हुई है। इसलिए सरकार गंभीरता से विचार कर रही है कि क्यों ना कागज के नोट की जगह अब प्लास्टिक के नोट बाजार में उतारे जाएं। सूत्रों के मुताबिक आरबीआई की हाल में पटना और मुंबई की हुई बोर्ड की बैठकों में पॉलीमर नोट यानी कि प्लास्टिक के नोट लाने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। केंद्रीय बैंक का विचार है कि भविष्य की मांग को देखते हुए प्लास्टिक नोट लाए जाएं। आपको बता दें कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार नोट छापने का खर्च वित्तीय वर्ष 2025 में 6,372 करोड़ रुपए था, 8 लाख रुपए पहुंच गया, जबकि 23.8 अरब पुराने नोटों को नष्ट करना पड़ा। नकली 500 के नोटों में भी 20% से ज्यादा की वृद्धि हो गई है। इन्हीं सब स्थिति को देखते हुए अब यह माना जा रहा है कि ऐसे फैसले करने ही पड़ेंगे, दूसरा कोई विकल्प दिखाई नहीं देता, यानी कि कागज के नोट की जगह प्लास्टिक के नोट छापने पड़ेंगे। तो क्या फ्रेंडली होंगे पॉलीमर नोट? एटीएम फ्रेंडली होंगे पॉलीमर नोट, प्लास्टिक के नोट? सूत्रों के मुताबिक यह योजना तैयार हो रही है। एटीएम मशीनों में नोट निकालने में भी परेशानी होती है, कागज के नोट निकालने में परेशानी होती है। यही कारण है कि पॉलीमर नोटों की परियोजना पर लंबे समय से काम चल रहा था। कागजी नोटों की तुलना में जो प्लास्टिक के नोट हैं, पॉलीमर नोट हैं, उनकी उम्र ज्यादा होती है। एटीएम से भी उनको निकालना आसान होगा, उनकी गिनती करना आसान होगा। इसलिए सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। इससे पहले हमने आपको बताया कि वित्त वर्ष 2025 जो पिछला साल निकला है, 2025 में करीब 23 अरब 8 करोड़ रुपए पुराने नष्ट किए गए हैं। पुराने जो नोट थे उन्हें नष्ट किया गया है, उन्हें खत्म किया गया है, जो पिछले साल के 21.24 अरब नोटों से 12.3% ज्यादा थे। इसलिए प्लास्टिक नोटों पर विचार किया जा रहा है। सरकार करीब करीब गंभीरता से विचार कर चुकी है। प्लास्टिक के नोटों का जो मुख्य लाभ, खास तौर से इसका जो फायदा होगा वो क्या होगा? ये आसानी से मुड़ते या फिर फटते नहीं हैं। कागज के नोटों की तुलना में इनकी जो उम्र है वो 2.5 से 4 गुना होती है। पानी में खराब नहीं होते, वाटरप्रूफ होते हैं, पानी, चाय या कॉफी से इनको नुकसान होता नहीं है, इन्हें आसानी से साफ किया जा सकता है, इन पर गंदगी और बैक्टीरिया नहीं चिपकते हैं। इसमें जाली नोट बनाना
काफ़ी मुश्किल हो सकता है। लंबे समय तक चलने से बार बार छापने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। बार बार आपको जो नोट हैं, जो कटे फटे पुराने गले सड़े नोट होते हैं, वो असल में वापस बैंकों में पहुंच जाते हैं और बैंकों में पहुंचने के बाद फिर आरबीआई इनको नष्ट कर देता है, इनको ख़त्म कर देता है और उसके बाद उन्हीं सीरीज़ पर या नई सीरीज़ पर वो उतने ही नोट छापे जाते हैं। तो उससे बचा जा सकेगा। असल में भारत में कोशिश कब कब हुई? भारत में 2012 में भी ये पॉलीमर या प्लास्टिक के नोट छापने की कोशिश हुई थी। आरबीआई ने 10 रुपए के प्लास्टिक के नोटों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू भी किया था, लेकिन एटीएम की तकनीकी दिक्कतों के कारण इसे फिर रोक दिया गया। अब आधुनिक तकनीक और अपग्रेडेड एटीएम तैयार किए जाएंगे। आरबीआई ने पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक के नोट लाने की योजना का काम तेज कर दिया है। ये नोट कौन कौन से आ सकते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। 100 रुपए का प्लास्टिक का नोट आ सकता है, 200 रुपए का प्लास्टिक का नोट आ सकता है और 500 रुपए का प्लास्टिक का नोट छप सकते हैं। सरकार ये ला सकती है। प्लास्टिक नोट को पॉलीमर नोट क्यों कहा जाता है, ये समझिए। प्लास्टिक नोट को पॉलीमर नोट इसलिए कहा जाता है, विशेष प्रकार के जो प्लास्टिक पदार्थ से इसको तैयार किया जाता है, इसकी जो वैज्ञानिक भाषा है उसे पॉलीमर कहा जाता है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और मर का मतलब होता है छोटे छोटे हिस्सों का यूनिट तैयार करना, यानी कि कई छोटे रासायनिक अणुओं को जोड़कर ये मजबूत पदार्थ बनाते हैं। आमतौर पर ये BOPP का प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है, खासकर ये नोट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। BOPP क्या होता है? बाय एक्सियल ओरिएंटल पॉलीप्रोपिलीन एक खास तरह का हाईटेक प्लास्टिक होता है। यूं कहें कि एक फिल्म होती है। प्लास्टिक का जो पॉलीमर नोट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, इसे समझने के लिए इसके नाम को तोड़ते हैं। पॉलीप्रोपिलीन मतलब प्लास्टिक का पदार्थ। इसी से फूड पैकेजिंग, मेडिकल पैकेजिंग और हाई सिक्योरिटी सामग्री तैयार की जाती है। ये बेहद हल्का होता है, मजबूत और टिकाऊ भी होता है। प्लास्टिक ओरिएंटेड प्लास्टिक को गर्म करके खींचने पर अणु एक दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं और इससे प्लास्टिक ज़्यादा मजबूत हो जाता है और पारदर्शी भी बनता है। बेहद मजबूत, लचीली और पानी रोधी प्लास्टिक फिल्मों में खासकर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लंबे समय तक चलती भी है। अब तमाम परिस्थितियों के बीच नोटों का जो प्रयोग है उसके बारे में आपको समझा देता हूं। ड्यूपॉन्ट टाइबेक पॉलीमर नोटों को 1982 से हैती, कोस्टा रिका और ऑयल ऑफ मैन द्वारा प्रायोगिक तौर पर जारी किया गया। आधुनिक पॉलीमर बैंक नोट का विकास रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और मेलबर्न विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। इन्हें पहली बार 1988 में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने मुद्रा के तौर पर, यानी कि वहां मनी के तौर पर इसे जारी किया। 1996 तक ऑस्ट्रेलिया डॉलर पूरी तरह से पॉलीमर बैंक नोटों में परिवर्तित हो गया। रोमानिया यूरोप का पहला ऐसा देश था जिसने प्लास्टिक का नोट जारी किया और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ न्यूजीलैंड के बाद 2003 तक पूरी तरह से पॉलीमर में परिवर्तित होने वाला तीसरा देश बन गया। अन्य मुद्राएं जिन्हें पूरी तरह से पॉलीमर बैंक नोटों में बदल दिया गया, उनमें शामिल हैं 2006 में ब्रुनेई में ऐसा किया गया, 2007 में नाइजीरिया में किया गया, डॉलर तैयार किए गए। इसके साथ साथ नायरा, पापुआ न्यू गिनियन किना, 2008 में कनाडाई डॉलर और 2013 में मालदीवियन रूफिया, 2017 में मॉरिटानियन और इसके साथ साथ अन्य करेंसी भी कई देशों में इसे तैयार किया गया, बनाया गया। तमाम क्षेत्रों के स्मारक और सामान्य प्रचलन में भी पॉलीमर बैंक नोट पेश किए गए। आपको बता देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे 60 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जो पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक के नोटों पर पहले से ही चल रहे हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें, उनकी मुद्राएं भी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ब्रिटेन ने 2016 में पॉलीमर पाउंड स्टर्लिंग नोट जारी किया था। अब आपको बता देता हूं कि कुछ देश आंशिक तौर पर पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक के नोटों का इस्तेमाल करते हैं।
कई देश वर्तमान में मिश्रित प्रणाली चलाते हैं। इसमें कागज और पॉलीमर दोनों तरह के नोटों का चलन होता है। ब्रिटेन में भी 2016 में पॉलीमर पाउंड स्टर्लिंग नोट जारी करना शुरू किया था। इसकी शुरुआत 5 के नोट, जो 5 का नोट होता है, उससे हुई थी और बाद में फिर इसे 10, 20 और 50 जैसे बड़ी कीमतों पर भी बनाया गया। सिंगापुर और मलेशिया जैसे कई देश कुछ खास कीमत वाले नोट के लिए पॉलीमर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर थाईलैंड और फिलीपींस ने हाल ही में प्लास्टिक करेंसी की तरफ अपना बदलाव अब तेज कर दिया है। वहां पर भी लगातार इस करेंसी पर, प्लास्टिक करेंसी पर जा रहे हैं। लेकिन कागजी नोट छापने में खर्च कितना होता है? अगर सरकार इस पर विचार कर रही है तो इसके पीछे का कारण क्या है? असल में जो छपाई है, छपाई की लागत अलग अलग नोटों के लिए अलग अलग होती है। कम कीमत वाले नोटों की छपाई में आमतौर पर थोड़ा कम खर्च होता है और ज़्यादा सुरक्षा वाले नोटों के लिए ये छपाई ज़्यादा महंगी हो जाती है। प्रोटेक्शन विधि जिसे कहते हैं, 10 का नोट छापने पर लगभग जो खर्च आता है वो 1.1 का आता है और 20 का अगर नोट आप छाप रहे हैं तो लगभग खर्च ₹1 प्रति नोट का खर्च आ जाता है। और इसी के साथ 50 का नोट आप छाप रहे हैं तो ₹1.22 आ जाता है। वहीं ₹100 के नोट की लागत ₹1.20 से ₹1.51 के आसपास होती है। 200 का नोट अगर आप छाप रहे हैं तो उस छपाई के लिहाज से सबसे महंगे कागजी नोटों में से इसकी लागत जो है वो ₹2.93 हो जाती है प्रति नोट। और 500 का नोट आप छाप रहे हैं तो वो ₹2.29 इसका खर्च आता है एक 500 का नोट छापने पे। अब प्लास्टिक का जो नोट है उसको छापने में कितना खर्च आ जाता है, इसको भी जानना जरूरी है। असल में पॉलीमर नोट कपास आधारित कागज के बजाय एक खास पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इन नोटों में जाली नोटों को रोकने वाले कई आधुनिक खूबियां भी होती हैं, जैसे पारदर्शी खिड़की, अंदर लगे होलोग्राफिक तत्व और सुरक्षा के साथ साथ एडवांस परतें। इन्हीं सभी चीजों की वजह से पॉलीमर नोटों के प्रोडक्शन की शुरुआती लागत आम कागजी नोटों की तुलना में लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा होने का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर एक कागज के नोट को छापने में 1 से 3 रुपए का खर्च आता है तो उसकी कीमत पॉलीमर नोट को छापने में शुरू में हर नोट पर 2 से 6 रुपए तक खर्चा आ सकता है। लेकिन होता क्या है, यह लंबे समय तक चलता है। कागज के नोट की जो उम्र होती है उससे कई गुना ज्यादा इसकी उम्र होती है, इसलिए वो काफी सस्ता पड़ता है, ऐसा सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है। अब भारत में प्लास्टिक नोट क्यों जरूरी है? भारत में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा नमी होती है। गांव देहात में या तमाम छोटे छोटे शहरों में चूंकि कई हाथों से ये नोट निकलते हैं तो धूल के कारण ये नोट जल्द खराब हो जाते हैं। बरसात यहाँ तक कि आम समस्या होती है, बाढ़ बरसात में वहाँ पर नोट कट फिट जाते हैं, फट जाते हैं, टूट जाते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था अभी भी पूरी तरह से कैश पर निर्भर है और यही कारण है कि लंबे समय तक चलने वाले नोट अब जरूरी हो गए हैं। नकली नोटों से सुरक्षा भी एक चुनौती बनी हुई है। आपने देखा होगा कि भारत की सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया था और उसके साथ साथ फिर हुआ क्या, फिर से अर्थव्यवस्था में नकली नोट आ गए, फिर से अर्थव्यवस्था एक तरह से नगद पर चल रही है और जो कैश इकोनॉमी है वो पिछली बार से और ज़्यादा बढ़ गई है। ये आरबीआई का रिकॉर्ड है। पॉलीमर करेंसी के खतरे क्या हैं? शुरुआत में जो उत्पादन होता है उसमें लागत ज़्यादा होती है, एक तो ये समझ लीजिए। इसके साथ साथ बैंकों की जितनी भी एटीएम है उन एटीएम मशीन्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। ज़्यादा गर्मी में नोट सुखड़ जाते हैं और मुड़ने का खतरा बता हुआ, जो टेम्परेचर, जैसा कि आजकल तो इतना ज़्यादा तापमान बढ़ गया है कि यहाँ आदमी मुड़ जा रहा है, इंसान परेशान हो जा रहा है। तो प्लास्टिक का जो नोट है बहुत ज़्यादा अगर तापमान है तो वहाँ पर ख़राब होने की गुंजाइश है, इसलिए पूरी व्यवस्था बदलने में अभी समय और पैसा लगेगा। सरकार इसके बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। अब फेक करेंसी के बारे में भी कई सारी बातें की जा रही हैं कि फेक करेंसी जो है उसमें बचाव हो सकता है। आरबीआई के अनुसार नकली नोटों के मामले बढ़ रहे हैं, खासकर 500 रुपए के जो फेक नोट हैं
वो तेजी से पकड़े जा रहे हैं। अभी भी बाजार में भरमार है इनकी। नकली नोट आतंकवादियों के लिए फंडिंग के तौर पर होते हैं, इस्तेमाल उनका होता है। पॉलीमर नोट में सिक्योरिटी फीचर ज्यादा एडवांस के होंगे ऐसा कहा जा रहा है। पारदर्शी विंडो कॉपी करना बहुत मुश्किल होता है। माइक्रो टेक्स्ट और ऑप्टिकल फीचर उसकी सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, ऐसा भी तर्क दिया जा रहा है। तो क्या भारत में आगे हो सकता है? पहले छोटे मूल्य के नोट, अब ट्रायल हो सकता है, यह भी कहा जा रहा है। छोटे मूल्य के नोट में 10 रुपए और 20 रुपए का जो नोट है उसकी शुरुआत हो सकती है, यह संभावना जताई जा रही है। और पुराने कागजी नोट कुछ समय तक साथ चल सकते हैं, यानी कि दोनों जो करेंसी हैं उनको साथ चलाया जा सकता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरे सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है। बैंक जितने भी हैं, बैंक और एटीएम का जो नेटवर्क है उनके बदले जाने की भी बात की जा रही है। नकली नोटों के लिए एक नई टेक्नोलॉजी जोड़ी जाएगी और आने वाले वर्षों में भारत एक हाइब्रिड करेंसी मॉडल अपना सकता है, इसकी भी जानकारी दी जा रही है। अब फेक करेंसी पर लगाम लगाना क्या संभव है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि पॉलीमर नोट आने के बाद फेक करेंसी पर पूरी तरह से लगाम संभव है। इसे एक बार समझ लीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। असल में पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक का नोट आने के बाद दुनिया के कई देशों में नकली करेंसी के मामले पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। हालांकि इन देशों में फेक नोट जितने भी हैं, फेक नोटों की जो संख्या है वो कागजी नोटों की तुलना में कम जरूर हुई है, लेकिन नकली नोट तो फिर भी बने हैं। असल में पॉलीमर नकली नोट जो रोकने की तकनीक है, लेकिन 100% गारंटी नहीं देता है कि भाई अगर आप प्लास्टिक के या पॉलीमर के नोट बनाते हैं तो 100% आप सुरक्षित हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूं। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण ले लेते हैं। दुनिया का पहला पॉलीमर नोट 1988 में आया था। शुरुआत में नकली नोट बिल्कुल खत्म हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन बाद में हाई रेजोल्यूशन प्रिंटर से नकली नोट फिर से ऑस्ट्रेलिया में बनाए जाने लगे और फिर सरकार ने होलोग्राम और फिर पारदर्शी विंडो बनाना मजबूत किया, उसमें अपग्रेडेशन शुरू किया, तब जाके फिर ऐसी व्यवस्था देखी गई। कनाडा और यूके में क्या हुआ? कनाडा और यूके में भी यही हुआ। कनाडा में 2011 में पॉलीमर नोट शुरू किए गए। बैंक ऑफ कनाडा के मुताबिक नकली नोटों में भारी गिरावट आई, लेकिन शुरुआती वर्षों में नकली नोट 100 और $20 के नोट मिले। ज्यादातर नकली नोट आंशिक कॉपी के थे। ब्रिटेन में पॉलीमर 5, 10 और 20 के नोट चल रहे हैं। कुछ अपराधियों ने पारदर्शी विंडो की नकली कॉपी भी बना ली। हालांकि बैंक ऑफ इंग्लैंड के अनुसार फेक केस बहुत कम है, ऐसा बैंक ऑफ इंग्लैंड कह रहा है। यानी कि प्लास्टिक के नोट आ जाएंगे, पॉलीमर नोट आ जाएंगे, लेकिन नकली करेंसी रुक जाएगी, इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। नाइजीरिया और वियतनाम में भी क्या हुआ? नाइजीरिया में भी पॉलीमर नोटों के बावजूद नकली के नोट आज भी समस्या बने हुए हैं। कमजोर बैंकिंग और निगरानी के साथ साथ लोकल नकली गैंग की वजह से वहां पर अभी भी नकली नोट हैं। कई बार लोग असली और नकली की पहचान नहीं कर पाते हैं। वियतनाम में पॉलीमर नोट व्यापक तौर पर उपयोग होते हैं और फिर भी सीमावर्ती इलाकों में नकली नोट पकड़े गए हैं। सरकार ने यूवी फीचर और माइक्रो टेक्स्ट मजबूत किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा स्थिति सुधरी नहीं है। पॉलीमर नोट फेक करेंसी खत्म नहीं करते, बल्कि नकली नोट बनाना ज्यादा महंगा होता है, ज्यादा कठिन होता है और ज्यादा तकनीकी बना देता है। यानी कि छोटे स्तर के नकली नोट गैंग लगभग खत्म हो जाते हैं, लेकिन हाई टेक अपराधी, जो बड़े अपराधी हैं, वो नई तकनीक के साथ साथ प्लास्टिक नोट पर भी अपना काम करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक के नोट नकली नोटों पर ब्रेक जरूर लगता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं लगता है। अपराधी वहां तक भी अपनी पहुंच बना लेते हैं। लेकिन अपराध की दुनिया में भी टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपग्रेड करते रहना चाहिए। इसलिए अगर नकली नोट बन जाता है तो फिर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके होलोग्राम और तमाम तरह की चीज़ें जो सिक्योरिटी फीचर होते हैं उनमें सुधार आपको करना पड़ेगा। बहुत दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के कई विकसित देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और जापान आज भी पूरी तरह से पॉलीमर नोटों पर नहीं गए हैं। कारण सिर्फ ये नहीं है, कारण सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, आदत, सुरक्षा
और राजनीति भी है। अमेरिका ने पॉलीमर नोट क्यों नहीं अपनाए, इसे मैं आपको समझा देता हूं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि डॉलर की वैश्विक ताकत है। अमेरिकी डॉलर दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी है। अमेरिका हर साल अरबों नोट दुनिया भर में सप्लाई करता है। वहां पर कॉटन लिनन आधारित नोट पहले से काफी टिकाऊ हैं। अमेरिकी करेंसी में सिक्योरिटी फीचर बेहद एडवांस्ड हैं। सरकार ये मानती है कि पूरी प्रणाली बदलना बहुत महंगा होता है। एटीएम, वेंडिंग मशीन और बैंकिंग सिस्टम बदलने से लागत और बड़ी हो जाती है। इसलिए अमेरिका अगर टूटा नहीं तो फिर बदलो मत नीति अपनाता है। दिलचस्प तथ्य यह है कि अमेरिकी डॉलर में लगभग 75% कॉटन होता है, 25% लिनन होता है जो कि मिलाया जाता है, इसलिए वो सामान्य कागज जैसा नहीं होता है। फ्रांस और यूरोप ने पूरी तरह से पॉलीमर क्यों नहीं अपनाया है, इसे भी समझने की जरूरत है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरो बैंक का मानना है कि यूरो नोट पहले से काफी मजबूत है। यूरोप में नकली नोट की जो दर है वो अपेक्षाकृत कम है। पूरा यूरोजोन सिस्टम बदलना बेहद जटिल होता है। 20 से ज्यादा देशों में एक साथ बदलाव करना भी कठिन होता है। पर्यावरण को लेकर भी बहस होती रहती है। यूरोप में रिसाइकलेबल कॉटन नोट मॉडल पसंद किया जाता है। हालांकि यूरो सिस्टम पॉलीमर तकनीक पर रिसर्च जरूर कर रहा है। अब सवाल यह है कि अक्सर प्रयोग करने वाला देश रूस ने पॉलीमर नोट आखिर क्यों नहीं बनाया है, क्यों नहीं अपनाया है? भारत इस पर विचार क्यों कर रहा है? दरअसल रूस के सामने अलग चुनौतियां हैं। रूस की ठंडी जलवायु में प्लास्टिक नोट व्यवहार पर सवाल हो रहा है। अत्यधिक तापमान में पॉलीमर की टिकाऊ क्षमता पर अध्ययन हुए हैं। रूस ने हाई सिक्योरिटी पेपर नोट सिस्टम विकसित किया। सरकार धीरे धीरे डिजिटल पेमेंट बढ़ा रही है, इसलिए पॉलीमर परिवर्तन प्राथमिकता नहीं बना है। जापान ने पॉलीमर नोट क्यों नहीं चुना है, यह भी जान लीजिए। जापान की जो तकनीक है, जापान की तकनीक में आगे होने के बावजूद जापान नोटों की जो प्रिंटिंग है वो दुनिया की सबसे सुरक्षित प्रिंटिंग मानी जाती है। वहां पर नकली नोटों की संख्या बेहद कम है। जापान विशेष टेक्सचर वाले नोट बनाता है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए उभरे हुए फीचर तैयार करता है, इसलिए उन्हें पॉलीमर की तत्काल जरूरत महसूस नहीं होती है। ये तमाम बड़े देश नोट नहीं बना रहे हैं प्लास्टिक का, लेकिन भारत इस पर विचार कर रहा है। असल में विकसित देशों का जो बड़ा तर्क है, विकसित देशों का तर्क यह है कि सिर्फ प्लास्टिक नोट ही समाधान नहीं है। सिक्योरिटी फीचर कागज में भी मजबूत के तौर पर आप बदल सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं, जिससे लागत बहुत ज़्यादा होती है। जहां नकली नोट बड़ी समस्या है वहां पर आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि करेंसी के प्रकार अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर जिस देश में एकता मजबूत होती है वहाँ पर देश मजबूत होता है। आर्थिक स्तर पर जिस देश की मुद्रा मजबूत होती है उस देश का भविष्य भी मजबूत होता है। हालांकि डॉलर के कारण जो तमाम परिस्थितियां हैं, कोई करेंसी कमजोर या ताकतवर दिख सकती है, लेकिन जब लोकल करेंसी में व्यापार होंगे तो कमजोरी या ताकत का आधार डॉलर नहीं बन पाएगा, तो देश की ताकत का अंदाजा उसी से ज्यादा लगेगा। अभी एक देश की मोनोपोली ज्यादा दिखती है क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर तो वो देश है जिसके पास कर्ज काफी ज्यादा है। और अमेरिका के पास कितना कर्ज है ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अब सरकार प्लास्टिक के नोट बनाने जा रही है, इस पर विचार कर रही है। देखते हैं ये बाजार में कब आएगा। फिलहाल समझिए.com में इतना ही। नमस्कार।